नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सामने आया है और इस सीट शेयरिंग में ये 5 खिलाड़ी हैं और इन 5 खिलाड़ियों में नीतीश कुमार जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं और चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। इन पांचों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। इस सब कयास पर अब पिक्चर साफ हो गई है। यह खबर दिल्ली से सीधी मिल रही है कि एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी भाई की भूमिका में रहेगा, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। चिराग पासवान अपने प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने में कामयाब रहे, लेकिन 40 नहीं, फिर बाद में जो उनकी डिमांड थी वो सीटें उन्हें मिल गईं। जीतन राम मांझी अपने 15 गांव खोजते रहे, 15 गांव उन्हें नहीं मिले। उपेंद्र कुशवाहा को भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। यह बात नीतीश कुमार, मोदी शाह, चिराग पासवान की थी। जीतन राम मांझी तो अपनी तैयारी में थे। वो बिहार की 31 सीट पर, जो गया जनपद की है, जहां के वो मूल निवासी हैं, वो सीट को लेकर प्रयास बनाए रख रहे थे। वो उनको मिल चुकी है। उनके चारों विधायक जो पुराने हैं वो चारों सीटें मिलेंगी, कुछ सीटें उन्हें और नहीं मिलेंगी। हम धीरे धीरे एक एक दल की पूरी सीटें बताएंगे। नीतीश कुमार फिर एक बार बड़े भाई की भूमिका में ही रहेंगे। बीजेपी नंबर 2 की भूमिका में ही रहेगी। नंबर 3 की भूमिका में इस बार चिराग पासवान रहेंगे। नंबर 4 की भूमिका में जीतन राम मांझी और नंबर 5 की भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए गठबंधन की यह सीटों का फार्मूला सामने आ चुका है और यही रहेगा, यही घोषणा हो जाएगी और यह पक्के सूत्रों के हवाले पर आपको बताया जा रहा है। बीते कई दिनों से उठापटक मची हुई थी। चिराग पासवान 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं थे। दबाव में वो पटना से दिल्ली चले आए। दिल्ली वो शाह के दूत बनकर गए, नित्यानंद राय से मिले नहीं। देर शाम फिर उनकी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई और ये मुलाकातों का सिलसिला चलते चलते देर रात 9:30 बजे ये जानकारी मिली कि सीट शेयरिंग का फार्मूला किस तरीके से बन गया और यही फाइनल रहेगा। सीट शेयरिंग फार्मूला में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। न 10 सीटें ज्यादा हैं, न 15 सीटें ज्यादा हैं, न 9 सीटें ज्यादा हैं, न 8 सीटें ज्यादा हैं, न 7 सीटें ज्यादा हैं, न 5 सीटें ज्यादा हैं, न 4, न 3, न 2, सिर्फ 1 सीट ज्यादा है। और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। पर्चा फाइल करने की अब तैयारी हो चुकी है और ये काम बस शुरू होने वाला है सोमवार से। और फिर जब सोमवार से शुरू होगा तो फिर अनवरत जारी रहेगा। सिर्फ 2 चरणों में चुनाव है तो 2 चरणों में ही पर्चा फाइल होंगे, 2 चरणों में ही पर्चाओं की चेकिंग होगी। नीतीश कुमार ने अपना वी फार्म भी कुछ खास लोगों को तो सुनने में आया कि दे दिया है, जिनकी उम्मीदवारी घोषित सी है, और बाकी उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी करेंगे। नंबर 2 की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जो इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी 101 पर नीतीश कुमार, तो 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये करके ऐसे 201 सीटें दोनों दलों ने, छोटे बड़े भाइयों ने आपस में बांट ली।
बड़ा भाई 101 पर और छोटा भाई 100 सीटों पर। अब सीटें बची 42 और कैंडिडेट रह गए 3। चिराग पासवान अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए रहे, वो 40 सीटों पर काफी समय से अड़े रहे। चर्चा हुई कि एनडीए टूट जाएगा, अब चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे, और चिराग पासवान ने इस सब पर काबू पाने के लिए एक बड़ा गेम खेला। तत्काल अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुला ली और बात भी बनी रहे, इसलिए वो कार्यकारिणी की बैठक से नदारद हो गए और देर रात में पटना से दिल्ली उड़ गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने, जो पटना में बैठक हो गई, उसी बैठक को उन्होंने कॉल कर लिया दूसरे दिन के लिए दिल्ली में। दिल्ली में बैठक हो गई, फिर भी कोई निर्णय सामने नहीं आया, और ये बैठक की नेतृत्व कर रहे थे अरुण भारती, और वो अपनी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से करने में लगे हुए थे। एनडीए में नंबर गेम ये खेलने का जो सिलसिला था, इस दौरान हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का भी बयान आ गया कि भैया हमें तो 15 गांव चाहिए, हम 15 गांव से कम में मानने वाले नहीं है। लेकिन चिराग पासवान अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए रहे। उन्हें लगा कि अब हमें 40 सीटें किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, तो फिर वो 35 पर आए, और जब 35 भी मिलती नहीं दिखी तो फिर वो इस बात पर आए कि हमारे 5 सांसद हैं, और 5 सांसदों की 6 के हिसाब से 30 सीटें बनती है, तो हमें 30 तो दी जाएं। बस भाजपा ने यही पॉइंट पकड़ लिया और खेल शुरू कर दिया। भाजपा फिर उन्हें 25 से शुरू करके उनको 29 सीटों पर उनका बोरिया बिस्तर बांध दिया। यानी 29 सीटों पर अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान लड़ेगी। यानी अब 29 सीटें चिराग पासवान के हिस्से में आई, 101 सीटें नीतीश कुमार के हिस्से में आई, 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई। कुल मिला के ये 230 सीटों का फाइनल आपके समक्ष हमने रख दिया। अब सीटें बची 13 और आदमी बचे 2, और जीतन राम मांझी कह रहे कि मुझे 15 सीटें चाहिए, 15 गांव मुझे चाहिए। वो चाह रहे थे कि 4 तो मेरे विधायक हैं और 10 सीटें हमें 11 और दे दो। अब सीटें ही 13 रह गई, अब मांझी जी की बात कैसे बने? तो फिर मांझी जी से कहा गया कि 4 तो अपनी मौजूदा सीटें ले लो, 3 सीटें आप और ले लो, और कुल मिला के 7 सीटों पर आप चुनाव लड़ जाइए। अब सीट आई अतरी, अतरी पर वो अड़े पड़े थे, तो अतरी सीट भी अब उनके हिस्से में दे दी गई और उन्हें 15 की जगह 7 सीटें मिली। 40 वाले को 30 मिली, 15 वाले को 7 मिली, और जो उपेंद्र कुशवाहा कोई सीटों का जिद नहीं पाले हुए थे, कोई सीटों को लेकर नाराज नहीं थे, जो मिल जाएंगी उन पर चुनाव लड़ना है, तो अंतिम स्टेज पर उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में आई। यानी 13 सीटें जो बची थी लास्ट में, वो 7 सीटें पर चुनाव लड़ेंगे जीतन राम मांझी और 6 सीटों पर लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। यानी 243 का पूरा आपको खाका खींच के दे दिया। ये एनडीए का पूरा सीटों का विश्लेषण है। ये पूरी सीटें इसी हिसाब से एनडीए का कुनबा बिहार में चुनाव लड़ेगा। यानी 101 सीटों पर नीतीश बाबू लड़ेंगे। नीतीश बाबू ने अपने कुछ सीट उम्मीदवारों को बी फॉर्म दे दिए, जिनकी उम्मीदवारी उन्होंने पहले से तय कर रखी है, और कुछ उम्मीदवारों के वो नाम घोषित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भी अपने कुछ खास आदमियों को तो बी फॉर्म वितरित कर दिए होंगे, बाकी के बी फॉर्म देंगे और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। चिराग पासवान के हिस्से में 29 सीटें, 7 सीटों पर जीतन राम मांझी और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा। यानी पूरा का पूरा 243 सीटों का ये आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसी हिसाब से एनडीए चुनाव लड़ेगा। अब ना तो जीतन राम मांझी को 15 गांव मिले, ना 121 सीटें नीतीश कुमार को मिली, और ना 111 सीटें 121 सीटें मोदी जी को मिली,
जो वो अपने हिस्से से चिराग पासवान को समझाएं और नीतीश कुमार अपने हिस्से से हम और उपेंद्र कुशवाहा को समझाएं। ये बात बन सकती थी, लेकिन बीजेपी अपने हिस्से की सीटें कम करने को राजी नहीं थी। अगर 121, 21, 121 और 22 सीटों पर चुनाव लड़ते और बीजेपी 29 सीटें या 30 सीटें चिराग पासवान को दे देती 121 सीटों में से, तो बीजेपी के पास सीटें रह जाती 91 और नीतीश कुमार अपनी 112 में से अगर 15 सीटें भी हम और उपेंद्र कुशवाहा को दे देते तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ते 107 सीटों पर। तो बीजेपी और नीतीश कुमार में 17 सीटों का डिफरेंस हो जाता। उसे भाजपा फिर प्रेशर पॉलिटिक्स में काम नहीं कर पाती। इस लिहाज से सीटों का बंटवारा अलग तरीके से किया गया ताकि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति ना कर पाए। अब 101 में नीतीश मान लो जीते 65 और भाजपा जीत गई 100 में से 90, तो भाजपा का प्रेशर बन जाएगा। और फिर जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा एक बार नजारा आपको बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि 90 उनकी होंगी, 165 सीटें वो बता चुके हैं और फिर 29 में से चिराग पासवान भी जीतेंगे, 13 सीटों में से जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी जीतेंगे। तो भाजपा जो कह रही थी 225 सीटें जीतने की, तो वो अपना 225 का आंकड़ा भी जीत का दोहरा सकती है। आपने देखा महाराष्ट्र में कितना बड़ी जीत हुई है, तो बिहार में इतनी बड़ी जीत के लिए उन्हें क्या और करना है, कैसे वो हारेंगे। तो ये सब चीजें तैयार कर ली गई हैं। भाई इंडिया गठबंधन की ओर से अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने नहीं आया है, अगर आएगा तो स्पेशल कवरेज न्यूज सबसे पहले लेकर आपके समक्ष सीटों का फार्मूला लेकर हाजिर रहेगा। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि इस तरीके की सही खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।